सभी का वार्म वेलकम हमारी इस एक्सक्लूसिव क्लास में, दैट इज मेडिकल न्यूमरोलॉजी। मेडिकल न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें तो बहुत ही अनूठी साइंस है न्यूमरोलॉजी की, एंड ओनली फ्यू पीपल कैन टीच दिस, क्योंकि मेडिकल न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी से आप इसके प्रेडिक्शंस कर नहीं सकते, स्पेशली लोशो ग्रिड, बिकॉज थ्रू लोशो ग्रिड वी कैन ओनली टेल समबडीज कैरेक्टरिस्टिक्स। बट अगर हमें किसी की डिटेल प्रिडिक्शन करनी है तो वी हैव टू स्विच आवर सेल्फ टू दिस डिवाइन साइंस, दैट इज वैदिक न्यूमरोलॉजी। तो जितने भी लोग यहाँ पर लोशोग्रिड सीख कर आए हैं या न्यूमरोलॉजी की किसी भी ब्रांच से कनेक्टेड है, सो डेफिनेटली सबका ज्ञानवर्धन होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर टोटली एंड ट्रूली सीखने वाले हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी से मेडिकल न्यूमरोलॉजी। अगर आपको न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं आता, देन ऑल्सो यू कैन डाइव इनटू दिस साइंस, क्योंकि हम बहुत रूट लेवल से ही बिगिन करने वाले हैं। वी डोंट नीड टू हैव एनी नॉलेज ऑफ एनी ऑकल्ट साइंस फॉर लर्निंग मेडिकल न्यूमरोलॉजी। सो आई होप सब लोग मुझे जानते ही हैं, पर काफी नए लोग भी हमारे साथ जुड़े होंगे, तो मैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ हमारी क्लास को बिगिन करूंगी। एंड आई होप एवरीबडी इज रियली एक्साइटेड टू लर्न दिस न्यू साइंस, क्योंकि काफी लोग न्यूमरोलॉजी सीखकर भी मेरे पास आते हैं, पर न्यूमरोलॉजी में क्योंकि मेडिकल कराई नहीं जाती, सो डेफिनेटली जिनको आता है उनका भी मोस्ट वेलकम, और जिनको नहीं आता उनका भी मोस्ट वेलकम। और अगर आपको कुछ आता भी है तो मैं यही एज्यूम करूंगी कि आपको कुछ नहीं आता, और थोड़े दिन के लिए प्लीज अपनी नॉलेज को एट अ साइड रखेंगे, तभी कुछ न्यू लर्न कर पाएंगे। अगर उन्हीं पुराने सिद्धांतों पे चलेंगे कि हमें तो ऐसा कराया गया या हमने तो ऐसा सीखा है, सो वोंट बी एबल टू लर्न न्यू। तो हमेशा न्यू लर्न करने के लिए पुराना क्लटर पहले साइड होना चाहिए। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग पहले मुझे अपने 3 दिन दे देना। 3 दिन में जो मैं आप लोगों को कंसेप्ट कराऊंगी, वैसे हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी की अगर बात करें तो देयर आर 5 टूल्स। डे 1 पर हम सीखेंगे आयुर्वेदिक पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी, कौन से नंबर का कौन सा एलिमेंट होता है, कैसे हम नंबर्स को वात पित्त कफ में डिवाइड कर सकते हैं। डे 2 पे हम लोग सीखने वाले हैं नंबर्स क्या क्या डिजीज क्रिएट करते हैं और उनके कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। ये जो स्पेशल कॉम्बिनेशंस हैं, ये सबसे बेस्ट पार्ट है कोर्स का, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशंस देखकर भी किसी का हेल्थ इशू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डे 3 पे हम लोग करने वाले हैं दशा अंतरदशा, कि ये कैसे अफ्लिक्ट करती है डिजीज को। डे 4 पे हम एक स्पेशल कंसेप्ट करेंगे, दैट इज मैलिग्नेंट ईयर। ठीक है, ये भी आपने अभी तक ना ही सुना होगा ना करा होगा। एंड ऑल्सो वी विल बी डूइंग होम्योपैथिक कंसेप्ट इन न्यूमरोलॉजी। डे 5 पे हम लोग एक स्पेशल कंसेप्ट करेंगे, दैट इज प्रश्न कुंडली। अगर आपको किसी की डीओबी भी आपके पास प्रेजेंट नहीं है, तो भी आप कैसे उसको मेडिकल रेमेडीज दे सकते हैं। एंड प्लस रेमेडीज तो हम डिटेल में करने ही वाले। तो इन 5 टूल्स के बाद आप लोग किसी की भी मेडिकल कंडीशन डिटेल में प्रिडिक्ट कर सकते हो। और क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज की हम डिफरेंट डिफरेंट कर लेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वेबिनार में भी हमने चाइल्ड बर्थ इशू का बहुत डिटेल में करा था, है ना। सो ऐसे ही हम कुछ क्रॉनिक इश्यूज लेंगे क्लास में, आप लोगों की ही डीओबी हम लोग लेने वाले हैं, ताकि हम लोग आपस में ही एक रिसर्च कर सकें कि क्यों किसी को कोई हेल्थ इशू आया है और क्या हम उसका समाधान निकाल सकते हैं। अगर किसी के चार्ट में ऐसा कोई योग भी चल रहा हो कि यस हेल्थ इशू आ सकता है, तो हम उसको पहले से ही रेमेडी कर लेंगे। क्यों हम किसी प्रॉब्लम के आने का वेट करते रहे, क्यों ना पहले ही उसका समाधान कर लें। तो ऐसा नहीं होगा कि प्रॉब्लम आएगी नहीं, है ना। प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, यानी कि आपको हॉस्पिटल एडमिट नहीं होना पड़ेगा, घर पे ही दवाई खा के ठीक हो जाओगे। मेडिकल न्यूमरोलॉजी वर्क्स लाइक दिस। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि कोई समस्या आएगी नहीं, नोबडी कैन अवॉइड, फिर तो हम भगवान ही हो जाएंगे ना। तो अगर कोई ऐसा कह भी रहा है ना कि हर समस्या को हम लोग खत्म कर देंगे जड़ से, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज दिस इज अ डिवाइन साइंस, इट्स जस्ट अ गाइडेंस। ठीक है, लेकिन रेमेडीज से हम प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं, इसलिए हमने इसमें 151 हेल्थ रेमेडीज को भी इंक्लूड करा है, जिसमें बहुत सारे स्विच कोड्स हैं, टोटके हैं, वो सब भी हम इस क्लास में इंक्लूड कर रहे हैं, सो दैट यस रीना जी, हमारी जो ये एडवांस क्लास होती है ये स्टार्ट ही मेडिकल न्यूमरोलॉजी से होती है ना। एंड दिस मेडिकल न्यूमरोलॉजी इज रिपीटेड फॉर न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो लोग अभी से हमारा न्यूमरोलॉजी कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप लोगों के लिए ये रिपीट होगी, मतलब ये आप दोबारा से करोगे जब आपका बैच खत्म होने वाला होगा।
तो दो बार हो जाएगी आप लोगों की मेडिकल, राइट। सो मेरे इंट्रोडक्शन, मैं साधन गुलाटी, आप लोग सब मुझे जानते ही हो। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, और बहुत सारी मोडालिटीज आती हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा अपने बारे में क्या ही बोलूं, आप लोग खुद ही समझ पाओगे आगे जाके कि काफी सारी साइंसेस को मर्ज करके ही मैं पढ़ाती हूँ। बिकॉज मैं जो भी आप लोगों को पढ़ाऊंगी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय गुरु, सबने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया है, लेकिन मैं अपनी रिसर्च हमेशा ऐड करती हूँ। मैं बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके पढ़ाती हूँ, इसलिए शायद हमारे कोर्सेस थोड़े से लीक से हटके होते हैं। बिकॉज मैं खुद भी ये बिलीव करती हूँ कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाती हूँ कि हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, हमें और लोगों की तरह नहीं बनना कि हमें क्लाइंट को कंफ्यूज करना है। वी विल ट्राई टू कन्विंस द क्लाइंट कि आपके पास ये नंबर प्रॉब्लम दे रहा है और पहले इस नंबर को ठीक करो। हम ज्यादातर कंफ्यूज करते हैं सामने वाले को कि आपके पास 6 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है, 7 नंबर नहीं है, विच इज नॉट अ रॉन्ग थ्योरी। बट प्रॉब्लम गिविंग प्लैनेट को सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद हम देखेंगे कि किसको एक्टिवेट करने की जरूरत है और किसको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम गिविंग प्लैनेट है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझे ये बोल रहा है कि मेरे पेट में दर्द है, राइट, और मैं उसको बोलूं कि नहीं यार तुम तो एक काम करो कि तुम बुखार की दवाई भी खा लो, कहीं तुम्हें बुखार ना हो जाए। सो विल इट बी लॉजिकल? ऑफ कोर्स नॉट। सो पहले तो मैं उसको पेट, जो उसकी प्रॉब्लम है पेट दर्द की, उसको ठीक करूंगी, और फिर अगर मुझे लगता है चार्ट से कि यार इसको फीवर भी हो सकता है फ्यूचर में, तो फिर मैं उसको उसकी दवाई दूं। लेकिन पहले तो जिस प्रॉब्लम के लिए वो मेरे पास आया है, या जो नंबर प्रॉब्लम क्रिएटर है, पहले तो हम उसको ठीक करेंगे ना। सो विच मोस्ट ऑफ द पीपल लैक। न्यूमरोलॉजी से काफी लोग क्यों नहीं रेमेडीज दे पा रहे दूसरों को, या क्यों नहीं ठीक कर पा रहे? क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हम खुद भी कंफ्यूज हैं और हम दूसरों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर फॉलोइंग ग्लोशो ग्रिड, जो ये बताती है कि भाई चार्ट के सारे नंबर्स एक्टिवेट कर लो। कितने सारे क्लाइंट्स भी मेरे पास आते हैं और हाथ में ना वो 5-5 6 6 ब्रेसलेट पहने होते हैं। भाई क्यों पहना हुआ है? कि मेरा ना मैम 6 नंबर मिसिंग है, तो ये 6 नंबर का, ये 7 नंबर का, ये 8 नंबर का, ये 2 नंबर का। तो मैम मैंने तो सारे पहना रखे हैं मुझे तो, क्योंकि मेरे तो ये सब नंबर मिसिंग है ना, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो ठीक है, इतने सारे अगर प्लैनेट्स के ब्रेसलेट पहन के अगर वो एक्टिवेट होकर रिजल्ट देना स्टार्ट हो जाए, तो लाइफ से तो आधी समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो आपको हमेशा बॉडी माइंड और सोल लेवल पर रेमेडी करनी है, और किसकी करनी है? प्रॉब्लम गिविंग प्लैनेट की। हमेशा प्रॉब्लम गिविंग प्लैनेट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा चार्ट में। यू डू नॉट नीड टू एक्टिवेट ऑल द नंबर्स इन द चार्ट। ठीक है, तो हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे डिटेल में, एंड आई होप आई विल बी एबल टू गिव यू ऑल माय लेवल बेस्ट, और आप लोगों की उम्मीदों पे खरी उतर पाऊं, राइट। सो 3 डेज आपको पहले मुझे अपने देने, और उसके बाद अगर आपको कोई इश्यू है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई क्वेरी है, तो उसके बाद आप मुझसे पूछिएगा। पहले 3 दिन जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि वो 3 टूल सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिडिक्शन के। ऑलराइट, चलिए। तो सबसे पहले तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट्स अपना हैंड रेस कर ले। आप लोगों की छोटी छोटी हम लोग क्वेरी इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि मैं ये देखना चाहूंगी कि किसको क्या आता है, कौन कहाँ से है, और फिर हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग कुछ मेडिकल की रेमेडीज करेंगे। आज हम लोग अगर टाइम मिला तो आयुर्वेदिक कंसेप्ट करेंगे, नहीं तो मेडिकल की हम लोग कुछ ऐसे टोटके कर लेंगे विच यू कैन गिव टू एनी पर्सन, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट पर्सन डीओबी, इररिस्पेक्टिव ऑफ उस पर्सन की क्या दशा चल रही है। तो वो कुछ टोटके हैं जो बहुत कारगर सिद्ध होते हैं, हम उनके बारे में भी आज बात करेंगे। और जो शाबर यंत्र मैंने मास्टर क्लास में बताया था उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि काफी लोग जो है वो उस शाबर यंत्र की हमें क्वेरी कर रहे थे, तो आज हम फिर से उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, चलो जी। तो हम स्टार्ट करते हैं। काफी सारे लोगों के हैंड रेज है, अगर आप लोगों को कोई क्वेरी भी है तो वो भी पूछ सकते हो, है ना, अबाउट आवर कोर्स ऑफ मेडिकल न्यूमरोलॉजी। धारा पारिक जी। जी धारा जी। ओम साई राम मैम। सायरन धारा जी। नाइस टू सी यू मैम। मुझे यानी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपका कोर्स ये ज्वाइन किया है तो सीखने के लिए नई नई चीजें। तो जी इसमें जी मुझे एक क्वेरी थी कि मुझे लिखना है, नोट बनाने हैं आपकी, तो क्या आप बोलोगे यार हम लोग नोट बनाएंगे ना? ऐसा रहेगा ना हमारा? मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगी। मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ाती, बिकॉज पीडीएफ से जब हम पढ़ाते हैं तो वो लिमिटेड नॉलेज ही हम पढ़ा पाते हैं जो उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगी। पीडीएफ आप लोगों को जरूर या मिलेंगे, 5 पीडीएफ है कोर्स के, वो पांचों मिलेंगे।
बट पहले मैं पीडीएफ पे पढ़ाऊंगी एंड आई वांट एवरीवन टू मेक देयर ओन नोट्स, क्योंकि जब मैं बोलूंगी तो वो एक्स्ट्रा होगा उसमें जो पीडीएफ में मेंशन नहीं होता। पीडीएफ मेरे 4 साल 5 साल पुराने हैं, सो आई वुड रेकमेंड एवरीबॉडी टू मेक देयर ओन नोट्स। राइट धारा जी, आप कहाँ से यस मैम। और क्या एक्साइटेड। ऑकल्ट? मैम अहमदाबाद गुजरात से, अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मैंने न्यूमरोलॉजी किया है, क्रिस्टल्स किया है, एंजल्स कार्ड किया है, पेंडुलम किया है, यानी बहुत सारे ड्यून्स किया है, बहुत सारी मॉडलिटी की है। पर आपसे ये फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग का कब का करना था, वेबिनार बहुत सारे अटेंड किए, फिर अब जाके ये मेरा मेडिकल न्यूमरोलॉजी ये क्लिक हुआ है मुझे कि आपसे मुझे कनेक्ट होना था। तो ये यूनिवर्स से फाइनली मुझे आपके साथ एंड थैंक्स टू यू ऑल्सो। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आपसे मुझे अच्छा नॉलेज मिलेगा, आप जैसे गुरु मिले हैं तो मुझे। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो आपने थैंक यू, आई लव यू। न्यूमरोलॉजी आपने सीखी है तो वहाँ आपको मेडिकल नहीं कराई गई थी? कराया था मैम, बट वो बेसिक जो बोलते हैं ना वही वाला। आप जैसे एडवांस में हमें सिखा रहे हो ना, वो वाला नहीं मैम। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है धारा जी, वेलकम टू एसआर के। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। ओके, प्लीज सब लोग छोटा छोटा और ब्रीफ रखेंगे सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास ऑल्सो। सोनिया जी। ओम साई राम मैम। साईराम सोनिया जी। हाँ, मैंने अभी ज्वाइन किया है आपका प्रोनोलॉजी क्लास, और उसके पहले उषा जी का किया था। बहुत कुछ चीजें सीखना चाहती हूँ आपसे। और मैंने अभी 3 लोगों को यूट्यूब से फाइनल किया था, आपको और 2 लोग और, जिससे मुझे मतलब मैं सोच रही थी किससे सीखूं। फिर मैं यूनिवर्स से प्रे कर रही थी कि मुझे राइट प्लेटफॉर्म से जोड़ना, राइट प्लेटफॉर्म से जोड़ना, और आखिरी में फिर मैं आपके साथ ही, मतलब आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ी, आपसे जुड़ी, और अभी मैं सीख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत सारी नई नई चीजें सीखने मिली। और मेडिकल हेल्थ इश्यू बहुत सारे लोगों को होते हैं, तो ये नया फील्ड बहुत ही अच्छा, मतलब। जी जी, राइट राइट थैंक यू मैम। राइट। थैंक यू सोनिया जी, वेलकम टू एसआर के। चलिए सविता जी फटाफट अनम्यूट करेंगे। हेलो, हेलो आवाज सविता आ जी। रही है मैम? जी जी बिल्कुल आ रही है। नमस्ते। मैं सविता, पुणे महाराष्ट्र से, फर्स्ट टाइम न्यूमरोलॉजी। ओके, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। चलिए वेलकम वेलकम टू एसआर के सविता जी। थैंक यू। शारू जी। अनम्यूट नहीं हुआ आपका। अग्नि जी आप अनम्यूट करिए। यस मैम। जी प्रणाम मैम। बताइए। साईराम साईराम, कहाँ से क्या कर रखा है फर्स्ट ऑकल्ट टाइम में? नथिंग, ये फर्स्ट टाइम है। ओके, आपका न्यूमरोलॉजी वेबिनार फर्स्ट। देखती हूँ, रोज फॉलो करती हूँ आपको। हाँ, तो उससे ही मैंने एनकरेजमेंट सब कुछ इससे ही आता है। लग रहा है कि हाँ ये मेरी जगह है, तो इसीलिए। और आपका पढ़ाने का तरीका और आपका उस दिन एक जेस्चर था जो बहुत बहुत अच्छा लगा। पूजा नाम की एक लड़की थी जो डिसेबल है, जो मैंने उसका जीवन में बहुत बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो आपने झट से उसको जिस तरीके से हेल्प किया, मैंने कुछ सोचा समझा नहीं, आपने झट से उसको कह दिया कि हाँ तुम कोर्स करो, तुमको फीस के लिए कुछ चिंता नहीं करना है। तो वो बहुत अच्छा लगा था। तो उस दिन ही बात करना चाह रही थी, लेकिन मौका नहीं मिला था। चलिए, तो थैंक यू फॉर इसी तरीके से ट्रस्टिंग। जर्नी शुरू हो गया। जी 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 बिल्कुल। जितने भी थैंक लोगों यू, ने थैंक यू ज्वाइन मैम। करा, तो आप ये सोचो कि आपको सिग्नल का एक यूनिवर्स का एक सिग्नल है कि आप कितने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करोगे आगे जाके। पहले तो खुद का भला, फिर दूसरों का भला, है ना? चलिए वेलकम टू एसआर के अग्नि जी। राइट, थैंक गीतू जी। यू मैम। गीतू सहगल। ओम साई राम मैम। साईराम पहली जी। बार कर रही हूँ आपसे कोई कोर्स, सो आई एम होपिंग कि अच्छा जाएगा। आई एम फ्रॉम यूएसए। ओके, एंड यू हैवंट डन एनी मोडालिटी इन ऑकल्ट साइंस? या तो बहुत कुछ है लेकिन कुछ भी फॉलो नहीं कर पाती स्ट्रिक्टली। ओके ओके, चलिए चलिए, वेलकम टू एसआर के। हाँ जी, थैंक सीमा यू। शर्मा जी। ओम साई राम मैम। साईराम साईराम। हाँ जी मैम, मैं आपके वेबिनार रोज अटेंड करती हूँ, जो भी आप 2 डेज की क्लासेस लगाते हैं, जिससे इंटरेस्ट हो गया मैम, इसीलिए मैंने आपके फिर ये वाली क्लास ज्वाइन की है। ओके,
चलिए, थैंक यू सीमा जी, वेलकम टू हाँ जी, SRK। बहुत अच्छा करवा रही हैं मैम आप। थैंक यू जी। आप भी बहुत अच्छा करोगे फ्यूचर में। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, मीनू जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय मैं जिनेन्द्र जी। मैं जैन हूँ और अलवर राजस्थान से आपके पास में ही हूँ। भिवाड़ी में ही रहती हूँ। दिल्ली के ओके पास ही पड़ती है, गुड़गांव से थोड़ा आगे। ओके। मैंने जी जी निमोलॉजी करी है, वैदिक निमोलॉजी पहले करी है, लेकिन जैसा कि आपने बताया मेडिकल निमोलॉजी कोई नहीं कराता है, तो मेरे पास बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनके लिए मेडिकल निमोलॉजी की बहुत जरूरत थी। मैं बहुत दिन जी से जी। ढूंढ रही थी कि कहीं मुझे मेडिकल निमोलॉजी मिल जाए, क्योंकि मेरे भतीजी का ही बेटा है, वो 5 साल का हो गया मगर अभी तक बोलता नहीं है। तो हमें समझ नहीं आ रहा है, वो उसकी पकड़ में ही नहीं आ रही है प्रॉब्लम की कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है। तो शायद कुछ हेल्प मिले। ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ मेडिकल की, तो अगर आप इसीलिए एक मैं आपके साथ न्यूरोलॉजिस्ट जुड़ी। हो तब तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। यस मैम, मैं मैम बहुत मतलब इसमें स्टक हो जाती थी मेडिकल प्रॉब्लम्स में आके ना, बाकी तो मैं कर लेती हूँ लेकिन मेडिकल में आके स्टक हो जाती हूँ। ओके। इसलिए मैंने आपको ज्वाइन किया। आप फर्स्ट टाइम चलिए, मिले हो मुझे, न्यूमरोलॉजी कराने वाले। ग्रेट ग्रेट, वेलकम टू SRK मीनू जी। थैंक यू मैम। राकेश नहीं, राजेश कुमार पॉडर जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ मैम, मैं बोकारो झारखंड से राजेश कुमार पोद्दार। अ, वैसे तो मैं 2-3 प्लेटफॉर्म से कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट कर रखा हूँ, बट जी वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं आ रहा है। खास करके वैदिक न्यूमरोलॉजी तो अभी तक हमने सीखा ही नहीं है। आपकी ही एक छात्रा है जी। मुनीरा जी, तो उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने आपके बारे में बताया, तो मुझे आपसे जुड़ने की बहुत लंबे समय से इंतजार था, प्रतीक्षा था, मौका नहीं मिल पा रहा था। और एक दिन मैं आपका वेबिनार देख रहा था। यूट्यूब जी के वीडियो सारे देखता ही हूँ, लेकिन वेबिनार ज्वाइन करने के बाद जो है पता नहीं, कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और मेडिकल न्यूमरोलॉजी के माध्यम से समझिए कि मैं शरणागत हूँ आपके आपके साथ जुड़ने की ये पहली कड़ी है। तो मैं उम्मीद हाँ, करता हूँ कि आपकी ब्लेसिंग्स मिलेगी और एक लंबी यात्रा आपके साथ अपने नॉलेज को अपडेट करने, अपग्रेड करने का मौका मिलेगा हमको। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, और ऑन राइट प्लेस, एंड थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस। वेलकम टू SRK। ओके मैम, ओके, थैंक यू। कपिल खंडेलवाल जी। राधे राधे मैम। राधे मैम मैं राधे। भरतपुर राजस्थान से हूँ, ओके। और मैंने आपका न्यूमरोलॉजी का कोर्स मार्च में रजिस्टर किया था, जो भी आने वाला है, मतलब स्टार्ट होने वाला है उसके लिए। पर इस बीच में मैंने टेरो स्पेल विन्नी मैम से और वास्तु का और गुरु माँ से अभी यंत्र वाला कोर्स, और वो भी मैंने कर लिया है अभी। तो अभी मेडिकल का है, तो मैं चलो इसको लेता हूँ, फिर अभी न्यूमरोलॉजी का स्टार्ट होगा, और प्रोनोलॉजी भी रजिस्टर कर लिया, अगला वाला जो स्टार्ट होगा उसके लिए। अच्छा, ओके। चलिए, दैट्स ग्रेट कपिल जी, वेलकम टू SRK। थैंक यू। ब्रूनल शाह। हेलो मैम। हेलो हेलो। एवरीवन, गुड इवनिंग। आपसे जुड़ने की बहुत इच्छा थी मैम। मेरा न्यूमरोलॉजी हुआ है, बट मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आई एम फेसिंग माइग्रेन फ्रॉम लास्ट 10 years। कुछ भी करने के बाद मेरे को सॉल्व नहीं हो रहा है। फाइनली आपका वेबिनार दिखा और मुझे ऐसा लगा कि दिस इज द करेक्ट प्लेस, मुझे सॉल्व हो सकता है इश्यू, और मैं और लोगों का भी सॉल्व कर सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। बिल्कुल, जितने भी लोग अगर डाउट कर रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी पढ़ के क्या ही हो जाना है और हमें तो न्यूमरोलॉजी का NP नहीं आता, तो हम कैसे इसमें ग्रो कर पाएंगे, तो यहाँ पर हमारे काफी सारे न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट्स भी प्रेजेंट है। तो मैं 2-3 लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, अगर जो हमारे स्टूडेंट, काफी सारे लोगों की तो हमारी इनकम स्टार्ट हो चुकी है, तो हमारे न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट्स जिनकी किसी की भी इनकम स्टार्ट हो गई और फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा था हमारे प्लेटफॉर्म को, और अभी उनकी इनकम स्टार्ट हो गई है, तो हैंड रेस कर लो ताकि सभी को यहाँ पर मोटिवेशन मिल जाए। और यहाँ चैट बॉक्स में भी 2 लोगों की क्वेरी आई है कि क्रॉनिक हेल्थ इशू है, एक तो साक्षी जी बोल रही है मदर को। तो हम कुछ रेमेडी से पहले क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि आपके इंट्रोडक्शन के साथ साथ अगर किसी को क्वेरी होगी रेमेडी क्लास की, तो मतलब हेल्थ रेमेडीज की, तो हम वो भी ले लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग रेमेडीज कर लेते हैं। पहले हम लोग हमारे कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं हमारे साथ और बहुत डाउट करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास कॉल भी यही आते हैं कि मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ देख के बता दो कि क्या मैं इस फील्ड में ग्रो करूंगी या मैं क्या अर्न कर पाऊंगी। तो कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स मेरे आपको बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, कि कैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े न्यूमरोलॉजी से, और आज अभी कोर्स उनका खत्म भी नहीं हुआ,
मतलब मेडिकल न्यूमरोलॉजी से ही हमारा एंड होता है और नेक्स्ट बैच भी हमारा मेडिकल न्यूमरोलॉजी से ही बिगिन होता है इन अ वे, है ना। और अभी उनका कोर्स खत्म भी नहीं हुआ एंड दे हैव स्टार्टेड अर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर रेनू जी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम लोगों के आगे लाइव, कि जो ये प्रूव करती है कि एज इज जस्ट अ नंबर। तो रेनू जी ने यहाँ हैंड रेस करा है, तो रेनू जी शायद कुछ बताएंगी सब आप सबको अपने एक्सपीरियंसेस और कैसे वो इस फील्ड में ग्रो कर पा रही है। नमस्कार मैम, और आप सभी को भी मेरा नमस्कार है। जैसा मैम ने बोला, मैं हूँ श्री रेनू। इनफैक्ट मैंने मैम के साथ बहुत सारे कोर्स किए, छोटे से कोर्स से मैं जुड़ी थी, विच इज अपना जो विजिटिंग कार्ड मेकिंग का कोर्स है, बहुत ही नॉमिनल और बहुत छोटा सा कोर्स था। पर मैम का ऑरा और मैम की जो पढ़ाने की टेक्निक है, मैं उसकी इतनी बड़ी फैन हो गई कि आई रियलाइज, एंड वैसे भी मैं बिलीव करती हूँ कि जब तक हम जिंदा है हमें कुछ ना कुछ जरूर सीखना चाहिए। जिस दिन हम सीखना छोड़ देंगे उस दिन हमारी जिंदगी रुक जाएगी। और इस बिलीव के साथ मैं जुड़ी मैम के साथ। मैं, आप कह सकते हैं कि मैं नॉन बिलीवर थी। मुझे ये सब चीजें ढकोसले लगते थे, मैंने कभी इनमें विश्वास नहीं किया था। मैंने एक ही नाम सुना था, शायद संजय जुमानी या कुछ ऐसा है, जो फिल्म एक्टर्स के नाम बदल देते हैं। और डाउजिंग वाउजिंग में कुछ विश्वास नहीं था। बट जब मैं, और उसका अब मुझे रियलाइज होता है कि जिस चीज के लिए हमें नॉलेज नहीं होती, उस चीज को हम मजाक में उड़ा देते हैं। पर जब मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी, मैम ने इतनी अच्छी तरह से सिखाया कि आज मेरा बहुत विश्वास है। और आप सब जो नए लोग न्यूमरोलॉजी के लिए आए हैं, मैं बता सकती हूँ आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, ये इतना स्ट्रांग है कि जब मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स ज्वाइन किया, तो जैसे जैसे हम पढ़ने लगते हैं, हमें आई रियलाइज कि मेरे हस्बैंड का चार्ट और उनकी महादशा वगैरह इतनी सीरियस थी कि उनका सर्जरी होनी ही होनी थी। तो मैंने मैम को फोन किया कि मैम, आप मेरे हस्बैंड का कंसल्टेशन दे दीजिए। और मैं मैम की ऑनेस्टी एडमायर करती हूँ, उनकी सिंसियरिटी एडमायर करती हूँ। उन्होंने मुझे बोला, रेनू जी आप 2 महीने रुक जाइए, सीख लीजिए, फिर खुद कीजिएगा। मैंने कहा मैम मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप मेरे हस्बैंड का कर दीजिए, और कोर्स तो मैं कर रही हूँ। मैम ने बताया, और हमने ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी में एक हेल्थ जार बनाना भी सीखा था। तो जो मैम ने रेमेडीज दी हैं, मंगल की उनकी एमडी चल रही थी, मैम को भी याद होगा कि उनकी सर्जरी शॉर्ट होनी थी। और हमारे बच्चों ने बोला कि हार्ट, उनका वॉल्व को 12 साल होने को आए हैं, तो हार्ट का वॉल्व तो रिप्लेस होना ही है। मैंने कहा भले ही होना हो, पर नहीं होगा पापा का। और आप मानेंगे नहीं, मैंने वो रेमेडी करी। आज भी मैं वो करती हूँ, विश्वास करती हूँ, पूर्णिमा पे चार्ज करती हूँ। और मेरे हस्बैंड की रेमेडी हार्ट की नहीं हुई। मुझे नहीं चाहिए कि 75 की एज में उनकी दोबारा सर्जरी हो। आई एम 70 ईयर्स यंग। सो मुझे तो लगता है मैं बहुत यंग हूँ, अभी जिंदगी के 10 साल तो है ही मेरे पास। तो मैं ये न्यूमरोलॉजी और सब कुछ ये ऑकल्ट की सीख के, और मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं फुल फ्लेश्ड अर्न कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने इस तरह की प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन नहीं किए हैं। पर जो लोग आते हैं, उनको सिंसियरली अपनी नॉलेज के हिसाब से टाइम लेके कंसल्टेशन देती हूँ। और मैम मेरी भी इनकम शुरू हो गई है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आई एम अ वेरी हैप्पी सोल। मुझे एक पर्पस मिल गया है। हम जब यहाँ सीखते हैं, ज्वाइन करते हैं, एज मैटर नहीं करती, कास्ट मैटर नहीं करती, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर नहीं करती, आप छोटे शहर में हो बड़े शहर में हो, वो मैटर नहीं करता। आपकी सिंसियरिटी, आपका पर्पस मैटर करता है। और हम अपनी सिंसियरिटी से लोगों तक पहुंचते हैं, और बहुत सेटिस्फाइंग लगता है जब हमारी वजह से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो गॉड ब्लेस यू मैम, थैंक यू सो मच। आपसे बहुत सीखा और आगे भी सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच। यू आर अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, इनफैक्ट फॉर मी ऑल्सो। मतलब आप इस एज में इतने यंग, इतने खूबसूरत तो दिखते ही दिखते हो, बट आप जैसा प्रिडिक्ट कर रहे हो और आप जैसा सीख रहे हो, मतलब हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू मैम। ग्रेट, कीप राइजिंग, गॉड ब्लेस यू। आई विश एवरीबडी सिटिंग इन दिस रूम ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, काफी सारे स्टूडेंट्स वैसे तो हैंड रेस कर चुके हैं, पर एक और स्टूडेंट को अनम्यूट करते हैं। किसको करें? स्वप्निल जी भी नए हैं और किया भी नहीं है। चलो एक पहले स्वप्निल जी को करते हैं। ओम साई राम मैम। ओम साई राम स्वप्निल जी। मैम, मैंने पहले आपका मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है, और मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं पता था। लेकिन मैम ने इतने अच्छे से पढ़ाया है कि मैं अभी मेरा ये कोर्स, करंट कोर्स भी खत्म नहीं हुआ, तो मैंने फीस से ज़्यादा अर्न किया है। और ग्रेट। जो भी प्रेडिक्शन
बताता हूँ लोगों को वो सटीक निकलती है, मतलब बोलते कि एकदम अच्छे से आपने बोला है और वही चल रहा है हमारी लाइफ। तो बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और आपके ब्लेसिंग्स ऐसे रहने चाहिए मैडम। कांग्रेट्स स्वप्निल जी। एंड यस आप मैम। पहले कोई न्यूमरोलॉजी कोर्स करके आए थे क्या? नहीं, आप पहली पहली बार ही बार? कर रहे हो। यस। चलिए, तो ये आप लोगों के सामने हम टेस्टिमोनियल्स इसीलिए ही दिखा रहे हैं ताकि आप लोग भी इंस्पायर हो सको कि एज इज जस्ट अ नंबर, सबसे पहली बात। और दूसरा, स्वप्निल जी को मैंने इसलिए अनम्यूट करा बिकॉज ही इज वेरी बिजी, ही इज ऑलरेडी डूइंग अ जॉब। अपनी जॉब के साथ ये वीडियो से पढ़ते हैं। स्वप्निल जी बहुत कम लाइव आए हो आप, राइट? यस ऐसा यस है मैम। ना? सिर्फ वीडियो से पढ़ते हैं ये, और आज ये बता रहे हैं कि अभी कोर्स भी खत्म नहीं हुआ और ये कोर्स की फीस से ज्यादा अर्न कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आप लोग भी यस कर पाओ। और रेनू जी तो जो अभी आप लोगों को अपना टेस्टिमोनियल देनी थी, रेनू जी आप कितनी बार रिपीट कर चुके हो कोर्स, ये भी बताओ बच्चों को। या मैम मतलब मुझे परमिट करती है और मैं रिपीट कर रही हूँ ये कोर्स, क्योंकि शायद एज के साथ मुझे लगता है, या हो सकता है मुझे बोलना नहीं चाहिए, मुझे पता है एज अ न्यूरो मतलब एनएलपी ट्रेनर इट्स अ रॉन्ग सेइंग, बट ऑनेस्टली कहीं रिटेंशन थोड़ा कम हो जाता है। जितना जैसे यंग एज में एक बार सुन के एक बार पढ़ के वो बिल्कुल फोटो इमेज बन जाती थी और याद हो जाता था, अभी हम कहीं भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार मैम को रिक्वेस्ट करके कोर्स रिपीट कर लेती हूँ, एंड मैम इज सो काइंड आई वुड से कि वो अलाउ भी कर देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वन थैंक टाइम यू मैम। बैच करना आप लोगों को अलाउड है। रेनू जी की प्रॉब्लम थी कि शी वेंट टू फॉरेन कंट्री विद हर किड। अमेरिका। हाँ, शी वेंट टू अमेरिका, तो इन्होंने बोला मैम मैं ये बैच तो नहीं रिपीट करूंगी, पर मेरी प्लीज नेक्स्ट बैच करा देना। तो उनकी एज की वजह से मैंने उनको करा दिया, पर आप लोगों को एक बैच रिपीट करना अलाउड है। एक बैच एंड इमीडिएटली द नेक्स्ट बैच। मेरे हाँ केस में वो ब्रेक आ गया क्योंकि हम लोग थे नहीं यहाँ पे, तो मैम ने एज अ दिस थिंग मुझे परमिट किया है, और दिस विल बी माय लास्ट कोर्स व्हिच आई एम बिल्कुल रिपीटिंग विद बिल्कुल मैम। रेनू जी, अब तो आप अपनी अर्निंग पे फोकस करो, अब तो आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। थैंक यू मैम। थैंक यू डियर, गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल, काफी सारे स्टूडेंट्स उत्सुक हैं आप लोग हैं टेस्टिमोनियल शेयर करने के लिए, पर हम स्टार्ट करते हैं कुछ रेमेडीज मेडिकल की, और फिर आप बात करते हैं आप लोगों से, ताकि जिनको लीव करना होगा लीव कर जाएंगे। और आज तो हम सभी का यहाँ पर वो लेने वाले हैं, क्या कहते हैं, आप लोगों का इंट्रोडक्शन, बिकॉज आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे कुछ मेडिकल रेमेडीज से। देखो, सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि प्रॉब्लम गिविंग प्लैनेट कौन सा है। जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ कि हम प्रॉब्लम गिविंग प्लैनेट की ही रेमेडी करेंगे, पर कुछ टोटके होते हैं ऐसे हेल्थ के जो हम करा सकते हैं फॉर इंस्टेंट रिलीफ। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज हो जाए, या किसी पर्सन को क्रॉनिक हेल्थ इश्यू है, ठीक है, आईसीयू में एडमिट हो गए हैं, या फिर कोई एक सी सीरियस प्रॉब्लम है, तो प्लैनेटरी रेमेडीज बहुत जल्दी वर्क नहीं करेंगी। तो उस केस में हम ये टोटके करवा सकते हैं। क्या करना है आपको, जिस भी पर्सन को हेल्थ इशू है, अगर वो हॉस्पिटलाइज हो गए या काफी सीरियस हेल्थ है, सबसे पहले आपने उस पर्सन की फोटो लगवानी है घर के नॉर्थ ईस्ट में। फोटो के पीछे बनाना है ये सिंबल, लेट मी ड्रॉ इट। मेरा पीपीटी कहाँ है? It's not- अगर सिंबल बनाने का समय है तो बना सकते हैं, है ना, इट्स अ हीलिंग सिंबल। और अगर सिंबल बनाने का समय नहीं है तो उस केस में सिर्फ फोटो लगा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट ऑफ द हाउस, बिकॉज दिस इज द मोस्ट हीलिंग जोन ऑफ योर होम। और हम नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी से ही बिगिन करेंगे आज की मास्टर क्लास, क्योंकि मैंने ये बहुत ज्यादा देखा है कि अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में किसी भी तरह का दोष है, किसी भी तरह का आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आपके घर में हेल्थ इशू होना ही होना है। तब हम भले ही कितनी भी उपाय क्यों ना कर ले। इसलिए हम आज एक नॉर्थ ईस्ट के, यानी कि आपको मैं रेमेडी भी बता देती हूँ और देखना भी बता देती हूँ कि कैसे आपको देखना है, वहां पर कोई इश्यू तो नहीं है। सबसे पहले तो हम फोटो वाली रेमेडी को कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर मैं आपको नॉर्थ ईस्ट की भी रेमेडी दे दूंगी। बिल्कुल पारुल, तुम्हारे तो टेस्टिमोनियल के बिना आज हमारी क्लास बंद होगी नहीं। इतनी हेल्प करी है इस लड़की ने इस पूरी क्लास की, और आज इतने सारे बच्चे अर्न कर पा रहे हैं पारुल की वजह से, तो मैं सबसे पहला क्रेडिट पारुल तुमको ही दूंगी। बहुत हेल्प करी है पारुल ने, मेरी भी और बच्चों की भी, है ना, सबके आंसर्स दिए हैं।
नहीं नहीं, मैं म्यूट नहीं हूँ, आई एम ट्राइंग टू शेयर माई स्क्रीन, पर वो हो नहीं रही। लेट मी डू इट अगेन। अब हो गई। इज एवरीबडी एबल टू सी माई स्क्रीन? ओके, थैंक यू जी। चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे रेमेडी से। हमारी क्लासेस हमेशा रेमेडी से बिगिन होती है, रेमेडी से एंड होती है। ब्लू कलर के पेन से हमने ये सिंबल बनाना है फोटो के पीछे, और यही सिंबल हम लोग हेल्थ जार में भी यूज करेंगे। अच्छा, माय बोर्ड इज नॉट कनेक्टेड। इस सिंबल को बनाने में पेन नहीं उठेगा, मैं फिर से बना रही हूँ। एवरीबडी प्लीज लुक हियर, बाद में आप लोग अपनी नोटबुक में बना लेना। रिकॉर्डिंग की मिलेगी क्लास की। 1, कम डाउन, गो अप। इसमें पेन नहीं उठता। एंड देन मेक अ कर्व। ये आपको कोई भी पर्सन है, उसको हेल्थ इशू है, तो आप उसकी फोटो के पीछे ये सिंबल बनाइए, और उस फोटो को आपने नॉर्थ ईस्ट वॉल पे लगा देना है। ठीक है? अगर पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड है, आईसीयू में है, तो थोड़ी थोड़ी देर में, फिर से बनाऊं? ओके वेट। थोड़ी थोड़ी देर में आपने इस फोटो के ऊपर गंगा जल छिड़कना है। महामृत्युंजय चैंट करते हुए आपने जैसे हाथ में गंगा जल लिया, महामृत्युंजय चैंट करा, एंड पुट इट ऑन द फोटो ऑफ द पर्सन। ठीक है? अगेन आई एम शेयरिंग, आई एम ड्रॉइंग द सिंबल। ले देखेंगे सब लोग यहाँ पे। 1, 2, 3, 4 एंड देन 3 dots. I hope now it is clear. फोटो के पीछे लगाना है और उसको नॉर्थ ईस्ट वॉल पे लगा देना है। थोड़ी थोड़ी देर में महामृत्युंजय का चैंटिंग करके गंगा जल डाल देना है। और अगर टाइम नहीं है तो एक महामृत्युंजय का टेप आता है, महामृत्युंजय की टेप के ऊपर इस पर्सन की फोटो को टेप से चिपका दो, जिसमें 24/7 महामृत्युंजय चलता है। महामृत्युंजय शुक्राचार्य ने सिद्ध किया था, है ना? तो किसी को भी हेल्थ इश्यू है तो महामृत्युंजय जो है ये आर या पार कर देगा। सफरिंग, पेन, उस पर्सन को उससे रिलीफ मिलेगा। राइट? सो आपने सेम सिंबल पासपोर्ट साइज फोटो पे बनाना है, और महामृत्युंजय की टेप आती है जिसमें महामृत्युंजय 24/7 चलता है। आप उसके ऊपर स्टिक कर देंगे इस फोटो को, एंड कीप इट अगेन इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द होम। नॉर्थ ईस्ट सबसे पॉजिटिव हीलिंग जोन है घर का। वहां पर आपके क्यों बोला जाता है कि टेंपल होना चाहिए, जबकि मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन तो वेस्ट होती है? क्यों बोला जाता है? डज एनीबडी नोस? यस विशाल जी, वी कैन यूज 200%। स्केच पेन से ही बनाएंगे अग्नि जी? हाँ, टेप चलाने वाले डिवाइस के ऊपर आपने फोटो स्टिक कर देनी है ताकि उस फोटो को हीलिंग मिले, है ना? ब्लू कलर के पेन से। ओके, काफी लोग लिख रहे हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जुपिटर। ओके, एनर्जी फ्लो एंटर, बिल्कुल मंदिर की वजह से वहां क्लीन रहेगा, बिल्कुल पारुल, है ना? ओके, हेड ऑफ वास्तु पुरुष, वेरी गुड। तो वास्तु पुरुष का हेड है, तो नॉर्थ ईस्ट में जो भी चीज होती है वो हमारे ब्रेन में चलती है 24/7, है ना? सो इसीलिए बोला जाता है कि वहां पर अगर टेम्पल होगा तो आप उसको क्लीन रखोगे, माइंड में हमेशा शांति रहेगी, क्योंकि मंदिर जहां पे भी होता है हमें शांति मिलती है मंदिर जाके, मेंटल क्लैरिटी रहेगी अगर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होगा तो। सो नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके वॉशरूम है तो इट्स अ वास्तु दोष। किचन है तो घर में हेल्थ इश्यूज रहेंगे। अगर वो एक्सटेंडेड है या कट है डायरेक्शन तो भी आपको हेल्थ इश्यूज रहेंगे।
तो अगर वहां पे वॉशरूम है तो आप क्या करोगे? इनकी हम छोटी छोटी एक एक रेमेडी कर लेते हैं। अगर वहां पे वॉशरूम है नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको क्या करना है, उस वॉशरूम को, जो WC है, हो सके तो उसको परमानेंटली बंद कर दो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम को तो बंद करना ही पड़ता है। फोटो के पीछे ड्रॉ करना है एंड फोटो को सीधा लगा देना है। यस यस राइट डॉक्टर वैभव, इट्स महामृत्युंजय, ओम त्र्यंबकम यजामहे वाला। जिनको वॉइस नहीं आ रही लीव करके रिजॉइन करिए। आई थिंक माई वॉइस इज एब्सोल्युटली क्लियर। क्लियर है ना? ओके जिनको नहीं आ रही प्लीज लीव करके रिजॉइन करिए क्लास को। वॉइस इज क्लियर। चलिए, तो नॉर्थ ईस्ट वॉशरूम सबसे पहले तो अगर हो सके तो उसको कट कर दीजिए, टेप मतलब उस वॉशरूम को बंदी कर दीजिए। नहाने के लिए हम लोग फिर भी यूज कर सकते हैं। देयर शुडंट बी कमबोर्ड इन दी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब आप नहीं कर सकते तो क्या करना है आपने, जो कमबोर्ड है उसको चारों तरफ ब्लू या ब्लैक कलर पेंट कर दीजिए ऑन ऑल दी 4 कॉर्नर्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कमबोर्ड है ना, तो इसका जो फ्लोर होगा, फ्लोरिंग होगी, इसको आपने चारों तरफ से ब्लॉक कर देना है एनर्जीज को। ब्लू या ब्लैक कलर का पेंट कर दीजिए जमीन के ऊपर। सबसे सेफेस्ट मेथड होता है ये। और एक प्रोडक्ट आता है जिसको बोलते हैं हम टॉयलेट ब्लॉकर, so that it can block the energies over there itself. नेगेटिव एनर्जीज बाहर ना आए। हमेशा वॉशरूम का दरवाजा बंद रखना है, क्लोज रखना है उस दरवाजे को, वो खुला नहीं रहेगा। आफ्टर यूज ऑलवेज क्लोज दैट वॉशरूम। और उस वॉशरूम में हमेशा बकेट ऑफ वाटर भरी रहेगी। एंड बिफोर टेकिंग अ बाथ पुट दैट बकेट ऑफ वाटर इन दी कमबोर्ड, उसको फ्लश कर दो। और उस बकेट से नहाना नहीं है, लेकिन बकेट ऑफ वाटर भरी रहनी चाहिए, चाहे हाफ चाहे थोड़ा सा। क्योंकि जो नेगेटिविटी हो वॉशरूम की, आपको पता होगा कि पानी जो है उसके अंदर पावर होती है, इट कैन सोक पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ठीक है। सो इन दैट केस आपकी जो वॉशरूम की नेगेटिविटी है वो पानी सोक कर लेगा जो आपने भर के रखा हुआ है। सो ऑलवेज आप उसको भर के रखिए, ठीक है जी। उसके अलावा वहां पर आपने एक हिमालयन सॉल्ट आता है, उसका लैंप आता है हिमालयन सॉल्ट का, वो आपने 24/7 ऑन करके रखना है, ठीक है। तो ये हो गई नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम की रेमेडी। नेक्स्ट बात करते हैं किचन की। नॉर्थ ईस्ट में किचन जब भी होगा तो उस केस में आपको डेली इनकम के पैसे सेव नहीं होंगे, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, वहां पर आपको माँ अन्नपूर्णा की फोटो लगा देनी है इमीडिएटली ऑन द स्टोव। स्टोव के सामने आपने माँ अन्नपूर्णा की फोटो लगा देनी है। एंड जो स्लैब होगी जहां पर खाना बनता है, जो स्टोव होता है उसकी जो स्लैब होती है उसके नीचे आपने टाइल रख देनी है। जो ऐसे उसके नीचे टाइल रखी जाती है ना, आपने वहां पर टाइल रख देनी है। कौन से कलर की? ग्रीन कलर, ठीक है जी। और वाटर डिस्पेंसर should be there in the kitchen if it is in the northeast। क्योंकि हम यहाँ हेल्थ की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं सिर्फ हेल्थ की डायरेक्शन को ही पकड़ रही हूँ, ठीक है। अब बाकी चीजें मत लिखना मुझे चैट बॉक्स में कि मेरा यहाँ ये है या वहां वो है। इट्स नॉट अ वास्तु क्लास। आई एम जस्ट गिविंग यू दीज रेमेडीज फॉर हेल्थ।
एक्सटेंडेड है या कट है, इसकी तो आपको वास्तु से ही मिलेगी कोई रेमेडी, ठीक है, तो ये हम नहीं बात कर रहे, लेकिन दिस कैन ऑल्सो लीड टू हेल्थ इशू। तो वास्तु के हिसाब से हमको क्या क्या रेमेडी करनी है अगर आपका नॉर्थ ईस्ट एफ्लिक्टेड है, तो ये आप वॉशरूम की कर सकते हो या आप किचन की कर सकते हो। और अगर वहां पर आपका टेम्पल है तो वहां पर टेम्पल में यू मेक श्योर, ये हमें रब कर दूं, आप ब्लू ब्लैक टेप भी यूज कर सकते हैं। यू कैन गेट फ्रॉम अस टॉयलेट ब्लॉकर, जिनको नहीं मिलेगा आप लोग हमसे ले सकते हो। यस बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने भी ये चीज देखी है, डॉक्टर वैभव भी लिख रहे हैं कि कैंसर जो है ये नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होता है तो उससे होता है, या फिर लीवर इश्यूज। नो, वाटर डिस्पेंसर मतलब जो ठंडा पानी का सोर्स होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रिज ओवर हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर डिस्पेंसर, ठीक है। अन्नपूर्णा की पिक आपको अपने चूल्हे के बिल्कुल ऊपर लगानी है, ठीक है, और वो जो स्टोव होगा उसके नीचे ग्रीन कलर की टाइल लगानी है। और कैसे नॉर्थ ईस्ट में दोष हो सकता है? नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये आई एम नॉट रबिंग दिस, आप लोग ये बाद में मैं आपको दिखा दूंगी, अभी पहले कंसेप्ट को समझ लो। नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले तो आपके रेड कलर नहीं होना चाहिए, ऑरेंज कलर नहीं होना चाहिए, मजेंटा पिंक कलर नहीं होना चाहिए, डार्क कलर्स ये वाली जो रेड मैरून की फैमिली होती है ये नहीं होने चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, और ट्रायंगुलर शेप का कुछ नहीं होना चाहिए, ट्रायंगल शेप नहीं होनी चाहिए, और कॉपर ऑल्सो शुड नॉट बी देयर। कितने लोग मंदिर में रेड कलर का कपड़ा बिछाते हैं नॉर्थ ईस्ट के? दिस शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, अगर नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल है आपके तो ये आप बिछा सकते हो। जैसे मेरे नॉर्थ ईस्ट में मेरा टेम्पल है तो ब्लू कलर का मैंने नीचे वो रखा हुआ है कपड़ा, ठीक है। और क्योंकि ये वाटरी जोन है तो जब यहाँ पे हम दिया जलाएंगे तो आपको अखंड दिया कभी भी नहीं जलाना नॉर्थ ईस्ट में, ये भी ध्यान में रखना। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, अखंड दिया जला देते हैं 24/7 वाला। नो, यू शुड नॉट डू दिस। आपको ऐसा मतलब जो थोड़ा सा देर जले, 15-20 मिनट, दैट्स इट। दिया हम जलाते क्यों है? जस्ट हम फायर एलिमेंट इन्वोक करते हैं। जब भी हम पूजा कर रहे हैं अपने ईश की, अपने लॉर्ड की, तो हम पांचों तत्वों को इन्वोक करके पूजा करते हैं। सो दैट इज व्हाई वी बर्न अ दिया। बट बहुत ज्यादा देर नहीं जलाना उसको, 15-20 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा जले वो दिया, बस इतनी देर ही जलना चाहिए आपके नॉर्थ ईस्ट में दिया। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आपको हेल्थ इश्यूज दे सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक यंत्र की। ये यंत्र जो है ये किसी को भी क्रॉनिक हेल्थ इश्यू है तो आप ये बनाओगे, और अगेन इसको नॉर्थ ईस्ट में फोल्ड करके एक वुडन बॉक्स में रखना है। येलो या फिर गोल्डन कलर के पेन से ही बनेगा ये। इसको बोले जस्ट अ मिनट।
78 20 95 7 12 92 6 90 87 13 96 4 23 75 3 99. This is a shower yantra for health. This is to be made on any Shukla Paksh Thursday. Guru Pushya, रवि पुष्य नक्षत्र हो जिस दिन आप पूरे दिन में कभी भी बना सकते हो। और अगर आप शुक्ल पक्ष के थर्सडे को बना रहे हो तो यू हैव टू मेक इट इधर मॉर्निंग में 6:30 से 7:30 के बीच में, या फिर आफ्टरनून में 1:30 से 2:30 के बीच में, या फिर रात को 8:30 से 9:30 के बीच में भी हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते। ठीक है, तो जिस भी पर्सन को हेल्थ इशू है आपने उनकी फोटो लेनी है इस यंत्र के साथ, एंड एक बड़ा सा देसी कपूर का पीस आपने रख देना है फोटो के ऊपर। फोल्ड इट, tie it and keep it in a wooden box in the northeast of the home. स्टोन के नीचे रखने के लिए कुछ नहीं हो तो क्या, कोई बात नहीं कर सकते तो हम अन्नपूर्णा की फोटो लगा सकते हैं, दैट इज इवन इनफ। अच्छा, अगर स्लैब ग्रीन कलर की है तब नहीं लगानी। टॉयलेट ब्लॉकर एक पिरामिड होता है जो एनर्जीज को ब्लॉक कर देता है। पूजा घर है तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर मैम, वहां तो पूजा घर होना चाहिए। टॉयलेट ब्लॉकर को WC के ऊपर ऐसे लगा देना होता है। आई थिंक टेप निकल जाती है, पेंट तो फिर भी नहीं निकलता अमरीश जी। मंदिर इज गुड देयर, मंदिर बना सकते हैं। ब्लैक ब्लू टेप भी यूज कर सकते हैं पद्मा जी। स्टेयर्स होना तो बहुत ही खराब है पंखुड़ी जी। नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स हम हमेशा उस डायरेक्शन में लगाते हैं जिस डायरेक्शन को हमको दबाना होता है, क्योंकि आप देखो अब आप स्टेयर्स पे चढ़ रहे हो तो आप दबा रहे हो ना चीज को, आप ऊपर जा रहे हो, पीछे वाली चीज नीचे हो रही है। तो नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स नहीं होनी चाहिए। अगर स्टेयर्स है तो अगेन आप उसके ऊपर ब्लैक कलर का पेंट कर दीजिए। टॉयलेट ब्लॉकर WC के ऊपर लगता है शर्मिला जी। I have a friend who wouldn't smoke or drink and would go to sleep at 9 PM because being a bodybuilder, he had throat cancer cause of northeast toilet. ये देखो शुभ्रा जी ने अभी अभी चैट बॉक्स में लिखा है कि मेरे एक फ्रेंड है जो रात को 9 बजे सोते हैं, ना ही स्मोक करते थे ना ड्रिंक करते थे, और 9 बजे सो जाते थे क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठना है। तो कोई बैड हैबिट नहीं थी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने की वजह से उनको थ्रोट कैंसर डिटेक्ट हुआ। सो नॉर्थ ईस्ट is the most positive healing zone of the house. अगर वहां पे वॉशरूम है तो प्लीज आज ही उसको ठीक करिए। इट शुड बी दीप्ति जी। यस, नॉर्थ ईस्ट एयर है, वहां पे स्टोर भी नहीं होना चाहिए। क्लटर फ्री रखना है आपको। यस यस रख सकते हैं रितु जी। यस चलेगा प्रियंका जी। यस रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग आप लोगों को हर क्लास की मिलेगी। और यस अभी मैं रिकॉर्डिंग की बात भी करने वाली हूँ। नंबर्स भी येलो से लिखना है। यस गुरु होरा में यंत्र को बनाएंगे, बिल्कुल राइट। यस पूरा येलो गोल्डन कलर का ही बनेगा यंत्र। यंत्र आपने एज इट इज बना लेना है। बस आपको एड ऑन क्या करना है इसमें कि आपने जिस भी पर्सन को हेल्थ इशू है येलो कलर के पेन से ही बनाना है। वैसे तो हल्दी और केसर से बनाया जाता है, पर मुझे ऐसे लगता है कि जब चीजें बहुत हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो इजी चीज है, आप येलो गोल्डन पेन से बनाइए। बस आपने इस मंशा से बनाना है कि ये रेमेडी करने के बाद सभी हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होंगे।
ठीक है, हल्दी केसर से भी बना सकते हैं और येलो गोल्डन पेन से भी बना सकते हैं। इसके बीच में जिस भी पर्सन को हेल्थ इश्यू है और एक पेपर में एक ही फोटो लगेगी, रिमेंबर, फोल्ड करेंगे और बीच में हम कपूर डालेंगे एंड कीप इट इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द होम। बंद कर देंगे, वुडन बॉक्स में रखना ना चिताली जी। 6:30 ये AM है, ये बाकी दोनों PM है। ये मॉर्निंग की हो रहा है, ये आफ्टरनून की हो रहा है, ये नाइट की हो रहा है। जो जब फ्री है तब बना ले। नहीं, हम लोग स्पेसिफिक मुहूर्त में बना रहे हैं तो चार्ज करने की जरूरत नहीं है। वुडन बॉक्स नॉर्थ ईस्ट में ही रखना है। NNE में टॉयलेट है विजय लक्ष्मी जी के घर। वेरी बिग वास्तु दोष। नहीं नहीं, जिनको क्रॉनिक हेल्थ इशू है, ये शाबर यंत्र उनके लिए। या जैसे आपने देख लिया कि किसी की हेल्थ इशू की दशा चल रही है, क्रॉनिक हेल्थ इशू हो सकता है, तो आपने उनको पहले से ये बना के दे देना है। ये मैं आपको बना के दे दी हूँ और विधि बता देनी है, आप ऐसे ऐसे रख दीजिए और कुछ चार्जेस ले लेना मिनिमम, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि तभी वर्क करता है सामने वाले के लिए। What we need to fold after drawing on the paper, we need to fold the pic of the person along with the camphor. Tejaswini ji, I think she is from foreign. Can we use it to skin disease person? हाँ, किसी भी तरह की हेल्थ इशू में यूज कर सकते हैं। यस 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 कविता जी। डिस्कार्ड क्यों करना है? यस, ये कोई भी हेल्थ इशू के लिए। यस यस, टीथ के लिए भी कर सकते हैं। यस रुचि जी, बिल्कुल येलो कलर हल्दी से स्वास्तिक बनाइए इन दैट केस। रिमूव करो विजय लक्ष्मी जी, नहीं तो आप वहां की एनर्जी शिफ्ट करा लीजिए NNE में अगर आपके टॉयलेट है। आई ऑपरेशन के लिए भी कर सकते हैं यार, किसी भी हेल्थ इशू के लिए कर सकते हो। प्लीज डोंट राइट ऑल दी हेल्थ इश्यूज जब तक हेल्थ ठीक नहीं हो जाती, और उसके बाद भी रख सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये टाइमिंग्स है 3, 6:30 to 7:30, 1:30 to 2:30, 8:30 to 9:30। ठीक है, चलो नेक्स्ट रेमेडी पे स्विच करते हैं। नॉर्थ ईस्ट अगर ओपन है तो कहाँ रखें? नॉर्थ ईस्ट के बाद अगर आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं रख पा रहे तो फिर आप ईस्ट डायरेक्शन में रखिए, क्योंकि ये भी सूर्य की डायरेक्शन है और सूर्य भी हमारी इम्यूनिटी के कारक है। जिनका नॉर्थ ईस्ट में इशू है वो ईस्ट डायरेक्शन में रख लें कृपया। ओके, नाउ क्लियर सबको? चैट बॉक्स की रेमेडीज, क्वेरीज? Foot of the person along with the center, foot cap for fold. Yes, yes, पिताम्बर जी, राइट, करेक्ट। क्रीम कलर करिए पूरे घर में, कार्टून थोड़ी बनाओगे घर को कि एक वॉल ब्लू एक वॉल रेड। क्रीम कलर इज बेस्ट फॉर होल हाउस। ठीक है अश्विनी जी? एनी थर्सडे बना सकते हैं, नॉट नेसेसरली शुक्ल पक्ष थर्सडे, पर अगर शुक्ल पक्ष थर्सडे बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा है ना? पर अगर किसी को अर्जेंसी है, इमरजेंसी है, हेल्थ इशू है, तो आप किसी भी थर्सडे को बना सकते हो, पर अगर आप वैसे ही बनाना चाह रहे हो तो हम शुक्ल पक्ष के थर्सडे को बनाएंगे। हेल्थ जार जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो हेल्थ जार भी आप लोग बनाकर नॉर्थ ईस्ट में ही रखोगे। और हेल्थ जार के तो टेस्टिमोनियल आई थिंक आप लोग पहले ही सुन चुके हो कि वो कितनी इफेक्टिवली वर्क करता है। अभी रेणु जी ने बताया, हमारी स्टूडेंट थी मौसम, उसका भी टेस्टिमोनियल बहुत अमेजिंग है। उसने डिप्रेशन में थी, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, तो उन्होंने हेल्थ जार बनाया था अपने लिए, और उनको थायराइड था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने अपनी ठीक करी थी मेडिकल न्यूमरोलॉजी से। तो बिल्कुल फेथ के साथ आप लोगों ने करना है, क्योंकि ये रेमेडीज बहुत लोग यूज कर चुके हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड है। ओके, यस वी कैन मेक मल्टीपल फॉर आवर क्लाइंट्स। बिल्कुल बिल्कुल प्रणाली जी, वी कैन। नहीं, फोटो के पीछे सिंबल नहीं बनाना, बना सकते हो बट इट्स नॉट कंपल्सरी, बिकॉज यंत्र के साथ फोल्ड हो रही है, कैम्फोर आ रहा है फोटो पे, तो ऑलरेडी बहुत चीजें फॉर हेल्थ हम लोग यूज कर रहे हैं ऑलरेडी।
Anywhere, Dr. Vaibhav, anywhere we can keep. Okay, next remedy लिखेंगे. जिस भी पर्सन को ये डू और डाई सिचुएशन वाली है कि बेड रिडन लोग हैं या चलने फिरने में भी असमर्थ है, ये उनके लिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेरीज मुझे यही आती है. और यहाँ पे अभी किसी ने 2-3 लोगों ने लिखा भी था कि पेरेंट्स हैं और इतना हेल्थ इशू है, तो यस डेफिनेटली हम लोग कंसर्न रहते हैं. तो एक तांबे का कॉइन, स्क्वायर पीस ऑफ कॉइन, राइट डाउन. तांबे का स्क्वायर पीस ऑफ कॉइन उस पर्सन का आपने हाथ लगवाना है. ओवरनाइट वो पर्सन के बेड की साइड पे रहेगा. मॉर्निंग में फिर से आपने उस पर्सन का हाथ लगवाना है और किसी भी क्रिमिनेशन ग्राउंड, जो शमशान घाट होता है, क्रिमिनेशन ग्राउंड के बाहर आपको रख के आ जाना है. वैसे तो बरी करने को कहा गया है, पर अगर बरी ना कर पाए, क्योंकि काफी लोगों को बरी करने में प्रॉब्लम होती है. इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव टोटका. अगर कोई हेल्थ इशू नहीं है सुप्रिया, तो उस केस में हेल्थ जार बनाएंगे. शामर यंत्र ओनली फॉर क्रॉनिक हेल्थ इशू. ठीक है, तो कॉपर कॉइन लेना है, स्क्वायर पीस ऑफ कॉपर कॉइन. जिस भी पर्सन को बेड रिडन है या ज्यादा हेल्थ इशू है, उनके बेड साइड पे रखना है. मॉर्निंग में उनके हाथ से टच करा के बरी इट इंक्रिमिनेशन ग्राउंड. अगर बरी करना पॉसिबल नहीं है तो पुट इट आउटसाइड द गेट. तो काफी लोग अवॉइड करते हैं अंदर जाना, सो गेट के बाहर रख के आ सकते हैं. तीसरी चीज, किसी का भी अगर बंधन योग ऑन है या फिर बैक टू बैक अस्पताल यात्रा हो रही है ना, एक हेल्थ इशू ठीक होता है, दूसरा हेल्थ इशू ऑन हो जाता है, तो वो क्या करेंगे, आटे की गोली लेनी है और उसमें बताशा भरना है और थोड़ी सी चने की दाल. क्या क्या भरेंगे? बताशा, वो जो गोल गोल होता है ना व्हाइट कलर का, दैट इज बताशा. बिकॉज बताशा जो है ये मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, चने की दाल डालिए, बताशा डालना है. ऐसे आपको 8 पेड़े बना लेने आटे के गोल गोल. और डिजीज पर्सन के सर से एंटी क्लॉकवाइज वार के गाय को खिला दीजिए. 8. यस, बरी मतलब गाड़ना होता है विवेक जी, राइट. ठीक है, आटा लेना है. आटे में आपने चने की दाल और बताशा डालना है. जिस भी पर्सन को हेल्थ इशू है उसके सर से वार सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो टच करा के आपने गाय को खिला देना है. ऑन एनी थर्सडे और ट्यूसडे आपको ये रेमेडी करनी है. और जो लोग आउटसाइड इंडिया रहते हैं वो इसकी जगह क्या करेंगे, उनको आटा और बतासा और ब्लैक तिल, इसका मिक्सचर बना लेना है. मतलब बताशा जो है उसको चूर चूर करके छोटा छोटा कर देना है और चींटी के होल पे डालना है. मतलब अगर ये नहीं कर सकते तो ये वाली रेमेडी कर सकते हैं, एंट होल वाली, बिकॉज एंट्स आर रेडिली अवेलेबल आउटसाइड इंडिया. कॉइन वाली अमावस्या या सैटरडे को कर सकते हैं. यस, चने की दाल भीगी हुई, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार. एंटी क्लॉकवाइज वारने का क्या फायदा होता है? जब भी हमें हेल्थ इशू होता है तो समझ लो आपकी ईदर ऑरा, सबसे पहले जब हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है तो हमारी एक आउटर ऑरा होती है हमारी बॉडी के. सोचो वो डिप्लीट हो चुकी है तब जाके आपको हेल्थ इशू हुआ है, तो हम उसको क्लीन कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज वार के. तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा कैसे वारती है? सर से लेके पैर तक, ऐसे कैसे, उल्टा. ठीक है, ओके, नेक्स्ट लिखेंगे.
हाँ बिल्कुल दीपिका जी कर सकते हैं। और अगर किसी को बैक टू बैक हेल्थ इशू हो रहा है तो एक पेप्सी बॉटल हॉस्पिटल से खरीदनी है। एंड्स वाला भी हम सैटरडे ही करेंगे ना डॉक्टर वैभव। या 3 चीजें हमने लेनी है, आटा एंड बतासा एंड ब्लैक तिल। ये अब्रॉड की रेमेडीज ही तो है शर्मिला जी, जो एंट होल वाली है। यंत्र भी अब्रॉड वाले बना सकते हैं, हेल्थ जार भी अब्रॉड वाले बना सकते हैं। ठीक है, तो एक आपने पेप्सी की बोतल खरीदनी है किसी भी मेडिकल स्टोर, सॉरी किसी भी हॉस्पिटल, या मैं हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ, वहां के मेडिकल स्टोर से, जो हॉस्पिटल के अंदर होता है वहां के मेडिकल स्टोर से आपने एक पेप्सी की बोतल लेनी है। वहां के टॉयलेट में जाके फ्लश कर देनी है वो पेप्सी की बोतल, ये बोलते हुए कि मेरे सारे हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। लास्ट में ब्लैक तिल, इसको ब्लैक सीसम सीड्स भी बोलते हैं शर्मिला जी। कम से कम 8 शनिवार करेंगे ये पेप्सी की बोतल वाली रेमेडी। घर लाकर नहीं, टॉयलेट के जो बाथरूम है उसके टॉयलेट में ही फ्लश कर देना। अगर वहां नहीं कर पाओ तो फिर घर लाकर कर देना, कोशिश करो कि वहीं पे कर दो। नहीं नहीं, ये बेड रिडन की रेमेडी नहीं है, ये उसी पर्सन की है जिसका बार बार हेल्थ इशू आ रहा है बैक टू बैक, क्योंकि उसको अस्पताल जाके यात्रा करनी पड़ेगी ना, हॉस्पिटल जाके चक्कर मारना पड़ेगा। तो दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्रॉक्सी। हाँ वो कर सकते हैं सैमसंग जी। डायबिटीज के लिए तो देखो, बाकी सब हेल्थ इश्यूज की हम लोग प्लानिटरी रेमेडीज करेंगे, ये जो रेमेडीज है ये कॉमन है। छोटी 20 रुपए वाली शर्मिला जी। हाँ हाँ, मतलब पेप्सी का मतलब कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक अगर नहीं मिलेगी तो फिर बाहर से खरीद लो। ठीक है, नहीं नहीं, ओनली फ्लश करना है, सर्वर से नहीं उतारना। या कॉपर कॉइन स्क्वायर शेप में। नहीं नहीं, ये प्रॉक्सी नहीं होगी अरविंद जी। प्रॉक्सी रेमेडी के लिए आप शाबर यंत्र वाली कर सकते हो या हेल्थ जार कर सकते हो, ये आप किसी के लिए भी कर सकते हो, बट दिस कैन नॉट बी डन प्रॉक्सी। हाँ, कैंटीन ऑफ हॉस्पिटल से भी बाय करेंगे, वहीं से तो करेंगे, और कहाँ से करेंगे। ओके, ठीक है। हाँ, ये भी महीने में एक बार या शनिवार के शनिवार हम कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, ये वाली भी प्रॉक्सी कर सकते हैं। 300 ग्राम सीताफल लेना है, 300 ग्राम सीताफल। जिस भी पर्सन को हेल्थ इशू है उसके सर से एंटी क्लॉकवाइज मारना है और गाय को खिला देना। 300 ग्राम सीताफल। सीताफल मीन्स नो नॉट कस्टर्ड एप्पल, इट मीन्स वो जो सब्जी वाला आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पेठे की सब्जी जो बनती है, पंपकिन, येलो पंपकिन, राइट। कद्दू। यस अभय जी, दैट विल इम्पैक्ट। ठीक है, 300 ग्राम सीताफल लेना है, जिस भी पर्सन को हेल्थ इश्यू है उसके सर से वारना है और गाय को खिला देना है। और जो लोग गाय को नहीं खिला पाए तो सर से नहीं वारेंगे, डिजीज पर्सन का सिर्फ हाथ लगवा देंगे और मंदिर में डोनेट कर देंगे।
या इट कैन बी मोर देन 300 ग्राम्स बट नॉट लेस देन 300 ग्राम। ज्यादा भी खिला सकते हो 300 ग्राम से, पर 300 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। अगेन 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, 3 या 7 टाइम्स ही करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे